अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इसाक और आप देख रहे हैं डुइट व्लॉग्स। उम्मीद करता हूं तमाम अहबाब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज कल काफ़ी गर्मियाँ चल रही हैं इधर, बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ चल रही हैं दुबई में। दुबई के हालात काफ़ी ख़राब हैं और महंगाई अपने पूरे ज़ोर शोर पे चल रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक करम करे। पाकिस्तान में तो जो है ना बारिशें चल रही हैं काफ़ी, और ऐसी बारिशें चल रही हैं कि वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। अल्लाह पाक तमाम मोमिन मुसलमान जो है ना उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम मेरे परदेसी भाइयों को भी अपने अमान में रखे। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। दोस्तों, आप सबसे इल्तमास है कि दुआओं में तमाम वो परदेसियों को याद रखा करें, तमाम अपने दोस्तों को याद रखा करें, क्योंकि यहाँ के हालात काफ़ी मतलब टिपिकल चल रहे हैं, सही नहीं चल रहे हैं। गर्मी एक अलग है, बेरोज़गारी यहाँ पे शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। पेट्रोल जो है ना बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है। महंगाई के बायस अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है यहाँ पे। कोई किसी को मतलब आउट ऑफ कंट्री तो कोई वैसे भी किसी को कोई नहीं पूछता यहाँ पे, लेकिन अब जो सूरत हाल बनी हुई है वो बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। काफ़ी बुरे हालात चल रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमामीन। चलते हैं सियासत के थोड़े तड़के की तरफ। आज इमरान खान जो है ना डेरा गाजी खान आए हुए हैं। इंशाल्लाह मुझे जो है ना पूरा यकीन है इस बात का कि मेरे डेरा गाजी खान की आपको गयूर अवाम ने भरपूर वेलकम किया होगा और अपने पूरी सकाफत और मोहब्बत जो है ना इमरान खान के लिए वक्फ़ की होगी। आज का जो जलसा है पीटीआई का डेरा गाजी खान में बहुत ही कामयाब रहेगा। और दूसरी तरफ इमरान रियाज़ खान जो कि जेल से रिहा हो चुके हैं और जिसने चकवाल में एफआईआर करवाई हुई थी, जो मुद्दई था, उसने वो बयान देकर अपना मुकदमा वापस ले लिया है, मुकदमा खारिज हो गया है। उसने एक एक्सक्लूसिव जो है ना अपना इंटरव्यू दिया है। उसने कहा कि मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ऐसे बहकाव भड़का कर मुझसे ज़बरदस्ती केस कराया गया है। और अदालत ने भी इमरान रियाज़ खान को अभी केस के हवाले से कोई भी बात करने से रोक दिया है, जिसकी वजह से अभी तो सूरत हाल ठीक चल रही है। देखें अल्लाह पाक खैर करे। बाकी मुकदमात भी हैं, टोटल 18 मुकदमात थे इमरान रियाज़ खान पे। और इमरान खान ने जो सुप्रीम कोर्ट में अमरीकी बयानी को लेकर दरख्वास्त दी हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी समाअत ज़ेर बहस थी, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों ने जो फ़ैसला दिया, चीफ़ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ जो इमरान खान का बयान है वो दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से उनकी दरख्वास्त को ख़ारिज कर दिया गया। एक बात है, जब कोई अपनी पावर में बैठा होता है वो पावर का इस्तेमाल करता है। अब आप सबको भी पता है कि इंसाफ के मामलात में हमारी अदालतें कितना आगे हैं और हमारी अदालतों और मुल्क का निज़ाम कौन चला रहा है आप सबको पता है और मुझे भी पता है। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कौन चला रहा है, हमारी अदालतों के निज़ाम जो है कौन चला रहा है। और ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई आजकल काफ़ी धूम में है, काफ़ी चर्चे में चल रहे हैं। और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का आप सबको पता है, एक जो है ना पिंडी में बैठा है और दूसरा जो है ना मुल्तान में अब आ गया है, ताकि 17 जुलाई के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो धांधली करा के नून लीग को जितवाया जा सके। एक चीज़ है, नून लीग अपना सियासी कैरियर जो है ना अपना बर्बाद कर रही है। ये चीज़ मैं कहूँगा, सियासी कैरियर इसका नून लीग का ख़राब हो रहा है। ज़रदारी इनको इस्तेमाल कर रहा है। ज़रदारी एक बहुत बड़ी बीमारी है। इमरान खान कहता है जैसे कि वो, अगर समझें तो मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्यों ना ज़रदारी अपने सियासत का जो बेड़ा गर्क पहले ही कर चुका था, उसकी बेस तो पहले ही नहीं है। वो बड़ा मंझा हुआ, कहते हैं ना, बड़ा मंझा हुआ सियासतदान है। वो बहुत ही पुराना सियासतदान है। उसको पता है कौन सा इक्का है, कब कौन सा पत्ता कहाँ पे मारना है, वो सब चीज़ से वाकिफ़ है। सिर्फ वो इनको इस्तेमाल कर रहा है। नवाज़ शरीफ अपनी सियासत खो चुका है और इमरान खान को तो मुबारकबाद हो, जब तक मरीम नवाज़ है यहाँ पे
وہ لوٹوں کے بارے میں اس نے جو بیان دیے وہ بھی اس کے حق میں گئے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے سارا کچھ. تو عمران خان کی سیاست تب تک مضبوط ہے اور سپورٹ بھی ملتی رہے گی جب تک مریم نواز یہاں پہ ہے. مریم نواز برائی کرنے کے چکر میں عمران خان کی بھلائی کر جاتی ہیں. دوستو جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں. میں جب فیس بک پہ پوسٹ کرتا ہوں اپنی ویڈیوز اپنا بلاگس، ڈسکرپشن میں لنک ضرور دے دیتا ہوں اپنے چینل کی. دوستو آپ لوگوں کی سپورٹ جو ہے نا بہت ہی ضروری ہے. آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی جو پہلے والی چاہت ہے ویسے اگر برقرار رہی، آپ کی بے پناہ محبتوں کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں. ایسے مجھے محبتوں سے نوازتے رہیے. انشاءاللہ میں آپ کو اپنے مزید ٹاپک کے ساتھ بتاتا رہوں گا اور سیاسی اور جو خارجی معاملات ہیں خلیجی ممالک کے وہ بھی میں آپ کو شیئر کرتا رہوں گا. ابھی میرے دوست جو غیر ممالک جانے کا سوچ رہے ہیں وہ دبئی کی طرف تو ہرگز ہی نہ ہے. میں ان سے یہی کہوں گا کیونکہ دبئی کے حالات کافی نازک چل رہے ہیں، کام ہے نہیں. گرمی اتنا شدت کی ہے کہ اے سی سے بندہ باہر اٹھ کے آ ہی نہیں سکتا. جیسے پانی سے نکال لیتے ہیں نا مچھلی کو تو وہ تڑپنے لگ جاتی ہے، انسان یہاں پہ بھی ایسے تڑپنے لگ جاتا ہے. گھر آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں 1 منٹ ابھی نکلا ہوں باہر، اتنا پسینہ آ رہا ہے مجھے اے سی سے. اے سی کے بغیر یہاں پہ گزارا ممکن ہی نہیں ہے. بندہ باہر نکلے گا تو کام کے لیے، اے سی تو ہے نہیں. اتنا بہت ہی گرم ہوا یہاں پہ چلتی ہے، بہت ہی حالات خراب ہیں. جو بائکرز ہیں ان کے حالات تو کافی خراب چل رہے ہیں. ابھی ایک بائکر دوست کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں کزن کے ساتھ، ان کے ساتھ حال احوال کیے میں نے. تو انہوں نے جیسے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کی باڈی کے چیسٹ کے جو بال ہوتے ہیں نا یہاں پہ ہیئرز ہوتے ہیں وہ بھی ان کو ہاتھ لگے تو وہ گر جاتے ہیں، جل گئے ہیں اتنی گرمی کے باعث. یہ دیکھیں آپ، پسینہ اتنا ٹپک رہا ہے مجھے گرمی کے باعث. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اللہ